क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्पीच लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जो जिन्होंने ना सिर्फ एक सपना देखा है, बट उस सपने को साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए दुनिया से लड़ने का हिम्मत भी दिखाया है। और ऐसे व्यक्ति का नाम है दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे। मैं यहाँ हूं आपके सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी को आसान और बेहतरीन बनाने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब फैमिली का पार्ट जरूर बनिएगा और हमारे कंटेंट को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हमारे टॉपिक का नाम है आई हैव ड्रीम। ये एक स्पीच है और ये स्पीच किसने दिया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इस पूरे स्पीच में हम लोग किंग नाम से, इनका जो पूरा नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बट हम लोग किंग बोल के संबोधित करेंगे। पूरे स्पीच में जब मैं किंग बोलूँगा तो आप समझिएगा मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पूरा जो स्पीच दिया गया था, इसका जो एक रियल वीडियो यूट्यूब में भी है। जो इनका जो रियल वीडियो यूट्यूब में, आप वो रियल कंटेंट को जाकर देख सकते हैं कि कितना अच्छा कंटेंट, कितना अच्छा स्पीच था, कितना अच्छे से लोगों को उन्होंने संबोधित किया था। आप जाकर इनका रियल वीडियो भी देख सकते हैं। इस स्पीच का बैकग्राउंड क्या, पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ जिससे आपको मदद मिलेगा इस स्पीच को अच्छे से समझने में। बिकॉज जब तक आपका बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर नहीं है तब तक आपको समझ में नहीं आया कि ये स्पीच क्यों दिया गया था। देखिए दोस्तों, हर एक देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे, खासकर मैं इंडिया में देखते हो, जाति पाति धर्म के नाम पे आए दिन डिस्क्रिमिनेशन होते रहता है। आए दिन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ते रहते हैं, या एक जाति दूसरे जाति पर। अगर मैं हिंदू की बात करूं तो हिंदू में देख लो ना, एक जाति दूसरे जाति को पसंद नहीं करता है, या एक धर्म दूसरे धर्म को पसंद नहीं कर रहा है। तो बहुत भयंकर लेवल पर ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे ही अमेरिका में 1950 के दशक से लेकर के 60-70 के बीच में बहुत भयंकर लेवल का रंग भेद था। रंग भेद का मतलब, जो वाइट अमेरिकन थे वो ब्लैक अमेरिकन को पसंद नहीं करते थे, और जो ब्लैक अमेरिकन थे वह वाइट अमेरिकन को पसंद नहीं करते थे। इसको शॉर्ट में रंग भेद बोलते हैं, मतलब स्किन कलर डिस्क्रिमिनेशन। कि वहाँ पे स्किन का जो कलर है उसके हिसाब से भेदभाव किया जाता था। जो वाइट पीपल होते थे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती थी, गवर्नमेंट उनको जॉब देती थी, उनका जो राइट था उनका वो राइट मिलता था। बट एट द सेम टाइम जो ब्लैक कलर के लोग थे, जो ब्लैक अमेरिकन थे, ना तो उनको जॉब मिलता था, ना उनको आज़ादी मिलती थी। अगर वो कुछ करना चाहते थे उनको सपोर्ट नहीं मिलता था। हर जगह उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस था। उनके लिए पब्लिक प्लेसेस ओपन नहीं थे। पुलिस उनके साथ अत्याचार कर रही है, समझ रहे हो। तो ब्लैक ब्लैक जो ब्लैक अमेरिकन थे उनके साथ अत्याचार पे अत्याचार हुए जा रहा है। थे वो भी अमेरिकन, बट वो जो डिजर्व करते थे उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा था। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक जबरदस्त भाषण दिया 1963 में, और लोगों को जगाया है। जो ब्लैक अमेरिकन थे लोगों को जगाया, बोले बहुत हो गया अत्याचार, बहुत हम लोग बर्दाश्त कर लिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें हमारा जो राइट है, हमें हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। ब्लैक अमेरिकन को जगाने के लिए उन्होंने एक बहुत बेहतरीन स्पीच दिया, और इस स्पीच का नाम क्या, आई हैव ड्रीम। और इस स्पीच में उन्होंने अपने एक सपने की बात किया है कि मेरा एक सपना है कि अमेरिका में कोई भी रंग भेद नहीं है, जहाँ पे वाइट पीपल और ब्लैक पीपल आपस में मिलजुल के भाईचारा की तरह रह रहे हैं, दोस्त की तरह रह रहे हैं। जहाँ पे मालिक का बच्चा और सर्वेंट का बच्चा एक ही टेबल पे खाना खा रहा है, एक ही टेबल पर बैठ करके बातचीत कर रहा है, खेल कूद कर रहा है। जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में वाइट पीपल को जितना सम्मान मिल रहा है उतना ही ब्लैक पीपल को सभी सम्मान मिल रहा है। और इस हक को पाने के लिए इन्होंने एक स्पीच दिया, जिससे लोगों को अवेयर, इस स्पीच के माध्यम से, इनका जो स्पीच था आई हैव ड्रीम, इस स्पीच के माध्यम से वो ब्लैक पीपल को अवेयर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने सपने के बारे में बता भी रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे कि इनका एक्चुअल में पूरा स्पीच था क्या, कब बोला गया था, कहाँ पे बोला गया था। ये सब भी आपके एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज ही आपका एक एमसीक्यू का वीडियो आना, जिसमें हम लोग आराम से 400-500 एमसीक्यू करेंगे चैप्टर वाइज। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी कर लेना, ठीक है। और ये जो वीडियो है इसको फटाफट कंप्लीट करना, बिकॉज एमसीक्यू का वीडियो 1-2 घंटे बाद अपलोड होगा। सो आइए वन बाई वन पढ़ते हैं। Martin Luther King Jr. delivered the speech I Have Dreamed on August 28, 1963 as the final speech of the March on Washington for Job and Freedom. देखो दोस्तों, हर कोई भी एक रैली होती है या कोई भी एक मार्च होता है ना, उसका एक नाम होता है। और इस मार्च का नाम था मार्च, मतलब इस रैली का नाम था मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर जॉब एंड फ्रीडम।
यहाँ पे जॉब, फ्रीडम, सिविल राइट वर्ड आएगा, देखो ना, सिविल राइट वर्ड आएगा, जॉब आएगा, फ्रीडम। यहाँ पे किसके हक की बात किया जा रहा है? ब्लैक अमेरिकन के राइट की बात किया जा रहा है कि ब्लैक अमेरिकन का जो राइट है, जो हक है, उनको मिलना चाहिए, उनको जॉब मिलनी चाहिए, उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए, उनके ऊपर किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। जितना आज़ादी वाइट पीपल को मिला उतना ही आज़ादी ब्लैक पीपल को मिलना चाहिए। तो ये जो मार्च था, उस मार्च का नाम क्या था? मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर द जॉब एंड फ्रीडम। उस पर्टिकुलर रैली का नाम था मार्च ऑन वाशिंगटन फॉर द जॉब एंड फ्रीडम। और ये किसकी आज़ादी की बात की जा रही है? ब्लैक पीपल के। ये किसके जॉब की बात की जा रही है? ब्लैक पीपल के। किसके मौलिक अधिकारों? पीपल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। किसके फंडामेंटल अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है? ब्लैक पीपल के मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये जो मार्च था, ये जो भाषण था, ये 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। सर कहाँ पे दिया गया था? यूएस की राजधानी वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े होकर के उन्होंने भाषण दिया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो भाषण दिया गया था 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था? यूएस की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में एक प्लेस है जिसका नाम है लिंकन मेमोरियल, और लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पे खड़ा होकर के इन्होंने यह भाषण दिया था। तो प्लेस याद रखना, लिंकन मेमोरियल, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। एज द फाइनल स्पीच ऑफ द मार्च ऑन द वाशिंगटन फॉर द जॉब एंड फ्रीडम, बोल रहे वो ये जो भाषण था, ये जो स्पीच था, उस मार्च का आखिरी स्पीच था। मतलब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने स्पीच दिया, बट मार्टिन लूथर किंग का ये लास्ट स्पीच था। इस मार्च का जो मार्च था, मार्च समझो, जो रैली, ये भाषण उस रैली का लास्ट भाषण था, लास्ट स्पीच था, ठीक है। द मार्च was one of the largest protest rallies for the civil right, job and freedom in American history। वो बोल रहे हैं कि अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिकन इतिहास में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, पर ये जो मार्च है लोगों के मौलिक अधिकारों का है, लोगों के राइट के लिए मार्च है, लोगों के जॉब के लिए ये मार्च है, ये रैली, ये मार्च लोगों के आज़ादी के लिए है, और ये उन सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से एक प्रोटेस्ट है। देखो अमेरिका में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे रैली हुई थी, उनमें से ये वन ऑफ द मार्च है, वन ऑफ द रैली है। समझ में आया? वो बोलना चाहते हैं कि अमेरिका में आए दिन बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ करते हैं, बट ये जो प्रोटेस्ट लोगों की मौलिक अधिकारों का बात करता है, ये प्रोटेस्ट लोगों के आज़ादी का बात करता है, ये प्रोटेस्ट लोगों के नौकरी की बात करता है, और ये प्रोटेस्ट उन बड़े बड़े प्रोटेस्टों में से एक है। मतलब ये प्रोटेस्ट उन बड़े प्रोटेस्टों में से एक है, उन बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है। King speak his dream of having the racial discrimination abolished and equality established in America। King अपने सपने के बारे में बताते हैं, इस स्पीच के माध्यम से किंग अपने सपने के बारे में बताते हैं कि उनका सपना है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एबॉलिश्ड, जो रंग भेद है, जो काला वर्सेस वाइट है, वो खत्म हो चुका है, जो ब्लैक वर्सेस वाइट है वो खत्म हो चुका है, और लोगों में एक समानता आ चुकी है। अमेरिका में अब लोग भाई बहन की तरह रह रहे हैं, लोगों में ब्रदरहुड आ चुका है, भाईचारा आ चुका है, लोगों में दोस्ती हो चुकी है, लोगों में सबको समान अधिकार दिया जा रहा है, ऐसा उनका सपना है। और उस सपने को वो इस स्पीच में बता रहे हैं। जब वो स्पीच दे रहे थे, इस स्पीच के माध्यम से वो अपने सपने की बात कर रहे हैं कि मैं ऐसे अमेरिका का सपना देखता हूँ, मैं ऐसे अमेरिका का सपना देखता हूं जहां पर लोगों को इक्वालिटी मिल रही है, जहां पे कोई भी रंग भेदभाव नहीं है, सब एक भाईचारा की तरह रह रहे हैं, सब एक दोस्ती की तरह रह रहे हैं, जहां पे कोई भी भेदभाव नहीं है, ना कलर पे, ना जाति के नाम पे, ना रिलीजन के नाम पे, सब जगह क्या है? समानता है, इक्वालिटी है। दिस स्पीच इज अ ग्रेट हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस। ये भाषण ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भाषण का इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सलेंट ऑरेटरी स्किल, और उनका ये जो स्पीच पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बढ़िया उदाहरण है। इनका जो स्पीक है वो पब्लिक स्पीकिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो आप एक चीज़ रिलेट करना, मोदी जी जब स्पीक देते हैं, मोदी जी जब स्पीक करते हैं तो इतने सारे लाखों करोड़ों लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, होता है ना। वही एट द सेम टाइम राहुल गांधी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी जब देते हैं, बोलते हैं आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते,
बिकॉज इमोशंस नहीं है, बिकॉज वो रियल कंटेंट लोगों को नहीं दे पा रहे। वैसे मोदी जी आज बहुत बड़े पब्लिक, बहुत बड़े वक्ता है। आज अगर वो देश की सर्वोच्च गद्दी पे बैठे हैं, देश के जो सबसे बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, ठीक है, बिफोर प्रेसिडेंट, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज हर एक पॉलिटिशियन के अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल होना ही चाहिए, बिकॉज वो लार्ज पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं, लार्ज पीपल को क्या कर रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो मार्टिन लूथर किंग का जो स्पीच था वो पब्लिक स्पीकिंग का वन ऑफ द एग्जाम्पल था। लोग अगर बोलेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग होना कैसा चाहिए, तो लोग बोलते हैं कि मार्टिन लूथर किंग का जाकर स्पीच देखो, वैसा पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए। तो उनका जो स्पीच था पब्लिक स्पीकिंग का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। आइए गाइस, अब हम लोग का नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। किंग ओपन हिज हिस्टोरिकल आई हैव ड्रीम स्पीच बाय स्टेटिंग हिज हैप्पीनेस टू हैव ज्वाइंड द congregation of more than 250 people at the march on Washington in August 1963। किंग जब अपना भाषण स्टार्ट कर रहे हैं, और उनके भाषण नाम क्या था, आई हैव ड्रीम। किंग जब अपना भाषण को स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करते करते वो काफ़ी खुश है। इसलिए खुश है बिकॉज इस मार्च में, इस प्रोटेस्ट में, इस रैली में 2,50,000 से ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए हैं। किंग काफ़ी खुश है और खुशी खुशी ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 2,50,000 से ज़्यादा लोग इस मार्च का हिस्सा है, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ही कॉल द गैदरिंग द लार्जेस्ट डिमोन्स्ट्रेशन फॉर फ्रीडम इन अमेरिकन हिस्ट्री। वो इस मार्च को आज़ादी का सबसे बड़ा मार्च बताते हैं। वो बोल रहे हैं कि अमेरिकन हिस्ट्री में ये आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। वो बोलना चाहते हैं कि ये जो मार्च है, ये जो रैली है, वो अमेरिकन इतिहास में सबसे बड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई है। वो ये बोलना चाहते हैं, ध्यान समझना, वो ये बोलना चाहते हैं कि अमेरिकन इतिहास में आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई ये वाली मार्च है। ये जो रैली है वो अमेरिकन इतिहास की सबसे बड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई है। ठीक है। स्टैंडिंग एट द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। वो लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े हैं। King reminded the audience that emancipation and proclamation was signed 100 years ago on this day by the great Abraham Lincoln, ending the slavery in America। वो लोगों को याद दिला रहे, वो अपने लोगों को याद दिला रहे हैं कि आज से 100 साल पहले महान अब्राहम लिंकन ने एक दास प्रथा को खत्म करने के लिए साइन किया था, मतलब दास प्रथा को खत्म किया था। वो लोगों को अपने स्पीच के माध्यम से याद दिला रहे हैं कि 100 साल पहले महान अब्राहम लिंकन दास प्रथा को खत्म कर दिए थे। सर, दास प्रथा क्या होता है? गुलामी खत्म करना। जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो दास प्रथा खत्म हो गई। अब हमारा देश क्या है? स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। तो वो याद दिलाना चाहते हैं कि आज के 100 साल पहले जो दास प्रथा थी वो खत्म हो चुकी है। जो दास प्रथा थी वो खत्म हो चुकी है। अब्राहम लिंकन ने स्वतंत्रता घोषणा पत्र, मतलब आज़ादी के पेपर पे साइन भी कर दिया था। देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ वाशिंगटन डीसी। किंग रिमाइंडेड ऑडियंस दैट एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मतलब वही स्वतंत्रता घोषणा पत्र बोलते हैं, मतलब आज़ादी का पेपर बोलते हैं। वाज साइंड, मतलब उस पेपर पर उन्होंने साइन कर दिया था। आज के 100 साल पहले अब्राहम लिंकन ने आज़ादी के पेपर पे साइन कर दिया था और गुलामी को खत्म कर दिया था। एंडिंग द स्लेवरी अमेरिका, अमेरिका में जो गुलामी थी, जो दास प्रथा था, वो खत्म हो चुका था। अल्दो, जबकि इट फ्रीड द ब्लैक अमेरिकन फ्रॉम द सेक्लेस ऑफ स्लेवरी, टेक्निकली इन द रियलिटी दे डिड नॉट गेन एनी रियल फ्रीडम इवन आफ्टर द सेंचुरी एज दे कंटिन्यूड एक्सपीरियंसिंग द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन। वो ये बोलना चाहते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ वो अभी तक कागजों पे हुआ है। वो बोलना चाहते हैं कि 100 साल पहले आज़ादी तो हमें मिल चुकी, आज़ादी के पेपर पे साइन भी हो चुका था, बट ये जो आज़ादी थी, ये जो फ्रीडम था, वो सिर्फ कागजों पर है, रियलिटी में कहीं नहीं दिख रही है। 100 साल पहले जैसे ब्लैक अमेरिकन गुलाम थे, वो आज भी ऐसे ही गुलाम है। 100 साल पहले जैसे ब्लैक अमेरिकन के साथ गलत होता था, ब्लैक अमेरिकन के साथ अत्याचार होता था, 100 साल के बाद भी सेम अत्याचार, सेम भेदभाव अब ब्लैक अमेरिकन के साथ हो रहा है। तो कहने को तो आज़ादी हमें मिल गई है, पर ये आज़ादी अभी कागजों पर है, रियल लाइफ में कहीं है नहीं दिख रही है।
जो जो आज़ादी रियल लाइफ में हमें मिलनी चाहिए वो आज़ादी हमें रियल लाइफ में नहीं मिल रही है। ये बात कौन बोल रहा है? मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण बोल रहे हैं कि जो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए वो आज़ादी हमें नहीं मिल रही है। ये बस देखने को है, कागजों पे लिखा गया कि अमेरिका स्वतंत्र है, पर रियलिटी में अमेरिका स्वतंत्र नहीं है। अमेरिका के जो ब्लैक पीपल हैं आज उनको आज़ादी नहीं मिली, आज भी उनके साथ क्या हो रहा है? गलत पे गलत हुए जा रहा है। ये लाइन बहुत अच्छा जो पढ़ा रहा हूँ, इन द मिडिस्ट ऑफ अमेरिकन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ब्लैक अमेरिकन लिव इन द पॉवर्टी एंड एग्जाइल देयर ओन कंट्री। बोल रहे हैं ना कि अमेरिका एक प्रॉस्परस और धनवान देश है। अमेरिका एक प्रॉस्परस कंट्री है, एक अच्छी खासी पैसे वाली कंट्री है, बट जो ब्लैक अमेरिकन है आज गरीबी से जूझ रहे हैं। जो ब्लैक अमेरिकन है वो गरीबी से जूझ रहे हैं और अपने ही देश में वो पराये के जैसे रह रहे हैं। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि अमेरिका एक धनवान विशाल कंट्री है, बट ब्लैक पीपल आज गरीबी से जूझ रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है और वो अपने ही देश में परायापन जैसा फील किया जा रहा है उनको। वो अपने देश में पराये बन के रह गए, उनके अपने ही देश में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, इज्जत नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, जो उनको मिलना चाहिए उनको मिल ही नहीं रहा है। वो अपने ही देश में अपने होते हुए पराये हो गए, ऐसा वो अपने भाषण में बोल रहे हैं। Hence the king has taken up to the sword of rhetorics to make American both black and white. किंग अपने भाषण के माध्यम से लोगों को जगा रहे, चाहे वो ब्लैक पीपल हो चाहे वो व्हाइट पीपल हो। अवेयर ऑफ द कंट्री सेमफुल कंडीशन, किंग अपने भाषणों के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये कितना शर्मनाक सिचुएशन है कि जहां पर एक कम्युनिटी को प्यार मिल रहा है जो कि वाइट कम्युनिटी है, और एट द सेम टाइम जो ब्लैक कम्युनिटी है उनसे नफरत किया जा रहा है। एक कम्युनिटी को आज़ादी है, दूसरी कम्युनिटी को आज़ादी नहीं है। एक कम्युनिटी अमीर है, दूसरी कम्युनिटी गरीब है। एक कम्युनिटी को एजुकेशन मिल रहा है, दूसरी कम्युनिटी को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। एक कम्युनिटी को जॉब मिल रहा है, दूसरी कम्युनिटी को जॉब नहीं मिल रहा है। ये कैसा शर्मनाक कंडीशन है इस देश का। वो अपने भाषण के माध्यम से लोगों को जगा रहे, लोगों को बता रहे कि ये हमारे देश के लिए शर्मनाक सिचुएशन है कि एक कम्युनिटी फल फूल रही है और दूसरी कम्युनिटी बर्बाद हो रही है, लोग उससे नफरत किए जा रहे हैं। ये जो सिचुएशन है ये कितना सेमफुल कंडीशन है, कितना शर्मनाक स्थिति है हमारे देश के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। King says that they have gathered at the country's capital to encash the check they have been promised in the US Constitution. देखो दोस्तों, जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो अमेरिका का जो संविधान था उसमें लिखा गया था कि सबको आज़ादी मिलेगी। इन्होंने जो संविधान में जो प्रॉमिस किया गया था उस प्रॉमिस को यहाँ पर इन्होंने चेक बोला है। उन्होंने बोल रहा है कि आज मैं देश की राजधानी में इसलिए इकट्ठा हुआ हूँ कि मैं उस चेक के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ, मैं उस वादे के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ जो वादा हमारे साथ किया गया था कि हमें आज़ादी मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? आज़ादी मिलेगा। उस वादा को याद दिलाने के लिए मैं आज वाशिंगटन डीसी में खड़ा हूँ और उस प्रॉमिस को याद दिला रहा हूँ जो आपने संविधान में लिखा था कि हमें क्या मिलेगा? आज़ादी मिलेगा। आगे सेम बात लिखा हुआ, देखो ध्यान से। And the Declaration of Independence where every black American as well as white was the promised unalienable right of the life, liberty and happiness and justice. वो बोल रहे हैं कि आज मैं इस देश के राजधानी में इसलिए इकट्ठा हूं कि मैं संविधान में जो प्रॉमिस किया गया था कि चाहे आप वाइट हो चाहे आप ब्लैक हो, सबको आज़ादी मिलेगा, सबको खुशी मिलेगी, सबको जस्टिस मिलेगा, सबको आज़ादी मिलेगी, सबको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, सबको मौलिक अधिकार दिया जाएगा। पर वाइट को तो मिल चुका, ब्लैक को नहीं मिल चुका। आज मैं इसलिए यहां पे आया हूं कि वो जो आपने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को याद दिलाने के लिए आया हूं। और इन्होंने प्रॉमिस को ना वो चेक बोला था कि भाई आपने जो चेक का वादा किया था, जो प्रॉमिस निभाने का वादा किया था, आज मैं वो प्रॉमिस आपको याद दिलाने के लिए इस राजधानी में खड़ा हूं और अपने भाषण के माध्यम से आपको याद करवा रहा हूं। बट as for the black American are concerned, this promissory check was bounced with the insufficient fund as the black have continued to be discriminated against. उन्होंने क्या बोला कि ये जो चेक है, चेक मतलब प्रॉमिस, ये जो चेक है वो बाउंस हो चुका है। जैसे एक चेक बैंक में बाउंस हो चुका है, ये बोल करके बाउंस कर दिया जाता है कि बैंक में फंड नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हमसे किया गया वादा
बाउंस हो चुका है, हमसे किया गया जो प्रॉमिस है वो अभी तक निभाया नहीं गया है। जैसे चेक बाउंस हो गया, वैसे ही जो प्रॉमिस किया गया था ये प्रॉमिस अभी तक निभाया नहीं गया है, और हमें ये बोल करके मना कर दिया गया कि हम डिजर्व नहीं करते, हमारा हक नहीं है। जैसे बैंक वाला मना कर देता है कि भाई चेक बाउंस है, क्योंकि जिस अकाउंट से इनकैश कराना था उस अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से वो बोलना चाहते हैं कि हमसे वादा किया गया था कि हमें लिबर्टी मिलेगी, हमें एजुकेशन मिलेगा, हमें जॉब मिलेगी, लेकिन हमारा चेक तो बाउंस हो चुका है, हमारा जो प्रॉमिस है वो अभी निभाया नहीं जा रहा, वो खत्म हो चुका है। फिर आगे क्या बोले, ध्यान सुना। बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। बोल रहे हैं कि मैं ये रिफ्यूज करता हूं, मैं ये मना करता हूं, मैं ये मानने से मना करता हूं कि जो बैंक ऑफ जस्टिस है, जो न्यायपालिका, जो न्याय का बैंक है, वो बैंकरप्ट हो चुका है। वो बोलना चाहते हैं कि बैंक के पास अच्छा खासा फंड पड़ा हुआ है, बैंक के पास अच्छा खासा फंड पड़ा हुआ, फिर भी बैंक आके बोल रहा है कि आपका चेक बाउंस हो चुका है। इस बात को मानने के लिए मैं इनकार कर रहा हूं। मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारा संविधान है हमें वो पावर दे सकता है, हमें वो आज़ादी दे सकता है, जो गवर्नमेंट है हमें वो सब कुछ दे सकता है जो वाइट को मिला है, बट ये बैंक आज अपने आप को दिवालिया घोषित कर रहा है। मतलब ये गवर्नमेंट आज अपने आप को बेसहारा घोषित कर रहा है कि नहीं, हम तो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। बोल रहे हैं कि इस बात को मानने से मैं इनकार कर रहा हूं। आपके पास फंड है, मतलब आपके पास पावर है, आप वो आज़ादी हमें दे सकते हैं, आप वो हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम डिजर्व करते हैं, पर आप दे नहीं रहे हो। आपके पास फंड है और इस बात से मैं इनकार करता हूं कि आपके पास फंड नहीं है। मतलब आपके पास है और आप देना नहीं चाहते हो, इस बात से मैं इनकार कर रहा हूं कि आपके पास फंड नहीं है। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट है ना वो बोल रही है कि भाई हम क्या करें, मेरे पास तो, हम तो कोशिश कर रहे हैं। बोले नहीं, कोशिश क्या होता भाई, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास पावर है, पर तुम करना नहीं चाह रहे हो और तुम अपने आप को बेसहारा बता रहे हो। इस बात को मैं मना कर रहा हूँ, इस बात को मैं इनकार कर रहा हूँ, इस बात को मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास पावर है, तुम कर सकते हो, और अपने आप को बेसहारा मत बनाओ। तुम्हारे इस बात को मैं इनकार कर रहा हूँ कि तुम बेसहारा हो, तुम इनसफिशिएंट, तुम्हारे पास इनसफिशिएंट फंड है। ठीक है, एंड हैज टू केम टू इनकैश द चेक। बोले अब मैं यहाँ पे आया हूँ उस चेक को इनकैश कराने, मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ किया गया वादा को पूरा करवाने के लिए। टू डिमांड द रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस दैट चेक इज इंश्योर्ड। बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ उस चेक को इनकैश कराने के लिए, उस चेक को इनकैश करवाने के लिए। बिकॉज जब ये चेक इनकैश होगा, मतलब ये जो प्रॉमिस है, ये जो वादा है, जब वो निभाया जाएगा तो लोगों को फ्रीडम मिलेगा, लोगों को जस्टिस मिलेगा। वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ इस चेक को इनकैश करवाने के लिए, क्योंकि उनको पता है जब ये चेक इनकैश होगा तो लोगों को आज़ादी मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। दोस्तों नया पैराग्राफ वालों पढ़ते हैं। देखो ये ना अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइडेड है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ी है तो पर आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखो अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना तो एक बार कमेंट कर देना, हाँ सर अच्छा लग रहा है पढ़ करके। ठीक है, emphasizing the urgency of the present moment, King says that this is the time to make the promised justice a reality of all American system। बोले अब ये वक्त आ चुका है, अब ये प्रेजेंट मोमेंट आ चुका है कि भाई दिस इज द टाइम टू मेक द प्रॉमिस जस्टिस। अब ये वक्त आ चुका है कि जो आपने वादा किया था उस वादे को निभाओ, जो आपने अमेरिकन पीपल के साथ प्रॉमिस किया था, जो आपने ब्लैक पीपल के साथ प्रॉमिस किया था, अब इस प्रॉमिस को निभाने का वक्त आ चुका है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। दिस इज द टाइम टू राइज अबव द डार्कनेस ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सोलिडरिटी ऑफ द ब्रदरहुड। बोले अब ये वक्त आ चुका है कि ये जो रंग भेद है, ये जो काला रंग भेद है, ये जो गोरापन और कालापन है, इसको खत्म करो और आपस में भाईचारा निभाने का वक्त आ चुका है। मतलब बोले कि अब ये वक्त आ चुका है कि अब रंग भेद के ऊपर जाया जाए, काला वर्सेस गोरा खत्म किया जाए और आपस में एक भाईचारा मेंटेन किया जाए, आपस में एक दोस्ती मेंटेन किया जाए। There is no time to waste hoping for the gradual end of racism as America has reached its limit of tolerating the inhuman treatment meted out of the black American। वो बोलना चाहते हैं कि अब जो ब्लैक अमेरिकन के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, जो व्यवहार हुआ है, वो अब बर्दाश्त करने से बाहर हो रहा है। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि ब्लैक अमेरिकन के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, इनके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है,
इनके साथ बहुत क्या बोलते हैं, इनके साथ हर जगह डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो जॉब हो, हर जगह इनके साथ रंग भेदभाव किया गया है, इनको ब्लैक समझ करके छोड़ दिया गया है। बट ये जो व्यवहार है अब बर्दाश्त के बाहर है, अब ये व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हमारे लोग इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस इज द टाइम कि भाई अब इस व्यवहार को खत्म किया जाए और आपस में एक भाईचारा मेंटेन किया जाए, और जो हम डिजर्व करते हैं एज ए ब्लैक अमेरिकन, जो हम डिजर्व करते हैं हमें वो चीज मिलना चाहिए। मतलब वो बोला चाहते हैं कि ब्लैक अमेरिकन के साथ बहुत गलत हुआ है, अब एक्स्ट्रा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे, अब हम सहन नहीं कर सकते, बिकॉज हर चीज क्या होती है, एक लिमिट होती है। देखो ना, बोला ना, देयर इज ए नो टाइम टू वेस्ट होपिंग द ग्रेजुअल एंड ऑफ द रेसिज्म एज द अमेरिका हैज रीच्ड इट्स लिमिट। तुम लोग बोलता ना भाई बहुत हो गया तेरा, अब तू लिमिट क्रॉस कर चुका है, वही सेम चीज बोलते हैं कि ब्लैक अमेरिकन के साथ बहुत गलत हो चुका है, अब लिमिट क्रॉस हो गई है, अब हम सहन नहीं कर सकते, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम एक्स्ट्रा और अत्याचार को बर्दाश्त कर सके। King warned that African American would not be appeased until they have granted the equal right of freedom and justice, and urged to America not to overlook the urgency of the situation. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, किंग्स लोगों को चेतावनी दे रहे, किंग क्या कर रहे हैं, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक ब्लैक अमेरिकन के साथ किया गया वादा पूरा नहीं होता है, until they granted equal right of the freedom and justice urged to America not overlook the urgency of situation। बोल रहे हैं जब तक किंग चेतावनी दे रहे हैं, अपने भाषण के माध्यम से लोगों को वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि ये मार्च, ये रैली तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपने जो वादा किया था इस वादा को नहीं निभाओगे, तब तक ये मार्च चलता रहेगा। किंग चेतावनी देते हैं कि जब तक ब्लैक अमेरिकन को समान अधिकार ना मिले, ब्लैक अमेरिकन से किया गया वादा जब तक नहीं निभाएगा, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, तब तक ये जो मार्च है, ये रैली है, ये जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहेगा। However, जबकि किंग अर्जेस हिज ऑडियंस टू अवॉइड द पाथ ऑफ बिटरनेस, हेट्रेड एंड वायलेंस। वो बोल रहे हैं कि हम जो कड़वाहट का जो रास्ता है, जो नफरत का रास्ता है, जो हिंसा का रास्ता है, हम वो नहीं अपनाएंगे। किंग बोलना चाहते हैं कि किंग अपने लोगों को बोलना चाहते हैं कि, और अपने लोगों को से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, किंग एक्चुअली अपने लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो नफरत, गुस्से और हिंसा का रास्ता ना अपनाए। किंग अपने लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हिंसा का रास्ता ना अपनाए, आप मारपीट मत करिए, आप नफरत मत करिए, आप गुस्सा मत दिखाइए, बट स्टिक टू द पाथ ऑफ डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड नॉन वायलेंस इन द राइट फॉर द जस्टिस। बोल रहे हैं कि वो अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए वो हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, वो अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। बोला ना, अहिंसा परमो धर्म है, वो हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे। वो एक अनुशासन, वो एक होता ना, एक रिस्पेक्ट से वो एक लोगों को रिस्पेक्ट दिखाएंगे और उस रिस्पेक्ट से अपने अधिकार को लेंगे। मतलब वो बोलना चाहते हैं ना कि हमें हमारा अधिकार जोर जबरदस्ती नहीं चाहिए, हम डिजर्व करते हैं, हमें मिलना चाहिए, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करके, ना जोर जबरदस्ती से, ना नफरत करके। हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए एक गरिमा रूप में, एक अनुशासन रूप में, और एक अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस के रास्ते पे चल करके हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। मतलब सिंपल बोलूँ, हमारा अधिकार हमें प्यार से मिलना चाहिए, सिंपल। हमारा जो डिजर्व, हम जिस के लिए डिजर्व करते हैं, हम नफरत के लिए नहीं डिजर्व करते, हम लड़ाई करके अपना अधिकार नहीं लेंगे, हम डिजर्व करते इसलिए हमें मिलना चाहिए। तुम लोग क्या करते हैं, पापा से लड़ाई करके बोलता नहीं स्कूल का फीस जमा करो, नहीं, तुम लोग क्या बोलते हैं, नहीं पापा हम डिजर्व करते हैं कि आप मुझे पढ़ाओ, बिकॉज हम पढ़ने में अच्छे। वैसे बोल रहे हैं कि ब्लैक अमेरिकन आर द डिजर्विंग कैंडिडेट। वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे अपने अधिकारों के लिए, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो डिजर्व करते, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए और प्यार से मिलना चाहिए, और वो उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। King asked the audience to recognize that not all the white are enemies of the black American, as the evidenced by the presence of many white in the gathering who stand united with the black in the fight for their civil right। एक्चुअल में जहाँ पे जब ये भाषण दे रहे थे ना, तो बहुत सारे वाइट पीपल भी ब्लैक पीपल के साथ यूनाइटेड थे, उस भाषण में शामिल थे। जब आप यूट्यूब में क्लिप देखोगे
वहाँ पे देखना बहुत सारे वाइट पीपल भी वहाँ पे आए थे, और वाइट पीपल भी ब्लैक पीपल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाईचारा मेंटेन करके, और इस भाषण में इस भाषण का हिस्सा थे, इस जो प्रोटेस्ट था, ये जो रैली था, उसका वो हिस्सा भी थे। इसीलिए मार्टिन लूथर बोलना चाहते हैं कि आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे वाइट पीपल आए हैं, बहुत सारे वाइट पीपल आए हैं। ये सारे के सारे वाइट पीपल हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे दोस्त हैं। वो ये बोलना चाहते हैं कि सारे के सारे वाइट खराब नहीं है, कुछ कुछ वाइट बहुत खराब है, पर आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे वाइट पीपल हैं जो हमारे दोस्त हैं। जैसे हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकारों को पाना चाहते हैं, वैसे वाइट पीपल भी चाहते हैं कि ब्लैक पीपल आगे बढ़े। बोले जो वाइट पीपल को तो उनका अधिकार मिल चुका है, बट वाइट पीपल भी चाहता है कि ब्लैक पीपल के लोगों को जो मिलना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। वाइट पीपल भी चाहते हैं कि ब्लैक पीपल जितना डिजर्व करते हैं उनको वो मिलना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं कि ऑल द वाइट पीपल आर नॉट आवर एनिमी, मतलब जितने भी वाइट पीपल है वो हमारे दुश्मन नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे ऐसे वाइट पीपल हैं जो इस सभा का, जो इस मार्च का, इस रैली का पार्ट है। जैसे हम चाहते हैं कि हमें हमारा अधिकार मिले, वैसे ही वाइट पीपल भी चाहते हैं कि ब्लैक पीपल का जो अधिकार है उनको वो मिलना चाहिए। The poor and marginalized white American feel an allegiance to cause the black and they have joined the movement। बोले जो गरीब बेसहारे वाइट पीपल हैं वो ब्लैक पीपल के संघर्ष को समझ रहे, फील कर रहे हैं। जो मतलब वो बोलना चाहते हैं कि जो बहुत सारे गरीब वाइट पीपल है वो ब्लैक पीपल की जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, उसको फील कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। इसीलिए वो आज इस सभा को, इस मूवमेंट को, इस रैली को ज्वाइन किए हैं। मतलब इस पैराग्राफ में वो बोलना चाहते हैं कि जैसे ब्लैक पीपल चाहता कि हमें आज़ादी मिले, वैसे ही वाइट पीपल भी चाहते हैं कि ब्लैक पीपल को आज़ादी मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए। जो वाइट पीपल की थिंकिंग है, जो ब्लैक पीपल की थिंकिंग है, वैसे ही सम ऑफ द वाइट पीपल हैं जो सेम चीज़ सोच रहे हैं कि ब्लैक पीपल को मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ है, टू द क्वेश्चन व्हेन विल द मूवमेंट सेटिस्फाई। मतलब जब किंग से पूछा जा रहा है कि भाई आप अपना ये जो मूवमेंट है, ये जो मार्च है, कब खत्म करोगे। किंग आंसर डैट अंटिल द ब्लैक स्टॉप बीइंग द विक्टिम ऑफ अनस्पीकेबल पुलिस ब्रूटलिटी, until the racial discrimination in the public places end, until they gain voting right in the place they cannot। बोल रहे हैं कि ये मार्च तब तक चलेगा, ये रैली, ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक पुलिस ब्लैक पीपल के साथ गलत ना करे, जब तक पुलिस ब्लैक पीपल के साथ गलत ना करे। देखो जो पुलिस थे ना, ब्लैक पीपल को आए दिन मार देते थे, जेल में बंद कर देते थे, पीट देते थे, उल्टा पुल्टा केस में जेल में डाल देते थे। बोल रहे ये मार्च तब तक चलेगा जब तक पुलिस ब्लैक पीपल के साथ अत्याचार करना नहीं बंद करती है। जब तक पुलिस अत्याचार करती रहेगी तब तक ये मार्च चलता रहेगा, जब तक ये रंग भेद खत्म नहीं होता है। पब्लिक प्लेस में मान लो क्रिश्चियन है जहाँ पे ईसा मसीह का पूजा पाठ होता है, वहां पे ब्लैक पीपल जा रहे हैं, उनको निकाल दिया जा रहा है। पार्क में से ब्लैक पीपल को निकाल दिया जा रहा है, जहां पे लोग आपस में खाना पीना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट, वहां से ब्लैक पीपल को निकाल दिया जा रहा है। बोले नहीं, ये जो पब्लिक प्लेसेस है, जब तक पब्लिक प्लेसेस में ब्लैक पीपल को सम्मान नहीं मिलता है, जब तक हमारा जो भेदभाव हो रहा है पब्लिक प्लेसेस में वो खत्म नहीं होगा, तब तक ये मार्च, तब तक ये जो रैली है वो चलता रहेगा। Until they gain a voting right in the place of they cannot। बोल रहे ये मार्च तब तक चलते रहेगा, ये रैली तब तक चलते रहेगा जब तक ब्लैक पीपल अपने अधिकारों को नहीं पाते हैं जहां पे वो रहते हैं। मतलब देखो, हम लोग कोलकाता में रहते हैं तो हमें यहाँ पे वोट डालने का अधिकार है, वैसे ही ब्लैक पीपल जहां पे रहते थे ना, उनको वोटिंग डालने का अधिकार नहीं था। वो बोल रहे हैं कि ये मार्च, ये रैली तब तक चलता रहेगा जब तक ब्लैक पीपल को वोटिंग राइट नहीं मिल जाता जहां पे वो रहते हैं। अगर वो वाशिंगटन डीसी रहते हैं तो उनका वोटिंग राइट वहां मिलना चाहिए, अगर वो न्यूयॉर्क में रहते हैं तो वहां मिलना चाहिए, अगर वो गांव में रहते हैं तो ब्लैक पीपल का वोटिंग राइट गांव में मिलना चाहिए। जब तक ये वोटिंग राइट नहीं मिलता है तब तक ये मार्च, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। द ब्लैक अमेरिकन विल नॉट बी सेटिस्फाई फॉर एनीथिंग लेस देन द इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब वही बोले कि जब तक यह खत्म नहीं होता तब तक चलते रहेगा और हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमारा जो मार्च है वो खत्म नहीं होगा। King acknowledged the endless struggle and suffering of many of his listeners, but urges to them continue their
greatest suffering with unwavering faith that their miseries would would beget change। मतलब बोलना चाहते हैं वो अपने लोगों को, किंग यहाँ पे अपने लोगों को बोलना चाहते हैं कि आपका जो एंडलेस स्ट्रगल है उसको मैं जान रहा हूँ, आपका जो संघर्ष है, आपका जो अत्यंत ना रुकने वाला जो संघर्ष है, ना खत्म होने वाला जो संघर्ष है, उसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ, उसको मैं समझ रहा हूँ, उसको मैं फील कर रहा हूँ। बट आप प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए, अपने संघर्ष को कंटिन्यू रखिए। मतलब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो रैली कर रहे हैं, आप इसको प्लीज कंटिन्यू रखिए, बिकॉज एक ना एक दिन ये अमेरिका के इतिहास में बदलाव लाएगा। एक ना एक दिन हमें वो सफलता मिलेगी, हमें वो अधिकार मिलेगा। एक ना एक दिन ये सब कुछ क्या होगा, चेंज होगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि जैसे आप प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे हो वैसे आप प्लीज प्रोटेस्ट करते रहिए, करते रहिए, रुकिए मत, पीछे मत हटिए। आपके तकलीफों को मैं समझ रहा हूं, आप जो स्ट्रगल कर रहे हो उसको मैं समझ रहा हूं, बट आप पीछे कदम मत रखो, आप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक ना एक दिन आपका ये जो स्ट्रगल है, आपकी ये जो मेहनत है वो रंग लाएगी। एक ना दिन अमेरिका बदलेगा, एक ना एक दिन वो रंग भेद है, वो जो व्हाइट वर्सेस ब्लैक है वो खत्म होगा। वो जो पुलिस मार रही थी अब नहीं मारेगी, वो जो हमें वोटिंग राइट नहीं मिला था वो वोटिंग राइट हमें मिलेगा। जो हम डिजर्व करते थे वो हमें मिलेगा। प्लीज आप कंटिन्यू करते रहिए, पीछे मत हटिए। एक ना एक दिन आपका ये जो संघर्ष है वो अमेरिका में चेंज लाकर ही रहेगा, ऐसा वो अपने लोगों को बोल रहे हैं। देखो 3 पैराग्राफ, एक ये वाला है, इसके बाद एक ये लास्ट ये है, ठीक है? तो खत्म, टेंशन मतलब बस खत्म होने वाला है। King then comes to the most famous part of the speech where he start consecutive sentence with the phrase I have a dream, goes on to draw his ideal picture of equality in America where American finally live with the promise of their forefathers। किंग अब अपने फेमस पार्ट पर आते हैं, जो उनके भाषण का सबसे फेमस पार्ट था। और फेमस पार्ट पता क्या था? आई हैव ड्रीम। वो अपने ड्रीम को सबसे फेमस पार्ट बताते हैं। किंग अपने भाषण में सबसे फेमस पार्ट पे आते हैं जहाँ पे वो अपने सपने के बारे में बताते हैं कि उनका एक ऐसा सपना है कि अमेरिका में चारों तरफ क्या रहे, इक्वलिटी रहे। और जो अमेरिकन लोगों के साथ किया गया वादा था, जो उनके पूर्वज, समझ रहे हो, जो उनके पूर्वज जो 100 साल, अभी जो 100 साल पीछे होंगे तो पूर्वज होंगे ना, जो उनके पूर्वज थे, जो उनके एंसेस्टर थे, उन्होंने जो वादा किया था संविधान में, वो वादा पूरा होते हुए दिख रहा है। मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे अमेरिका का सपना देखता हूं जहां पे लोगों को आज़ादी है, जहां पर व्हाइट वर्सेस ब्लैक नहीं है, जहां पे कोई रंग भेद नहीं है, जहां पे हर जगह क्या है, इक्वलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, जहां पे हर जगह खुशहाली है, जहां पे हर जगह लोग भाईचारा की तरह रह रहे हैं। ऐसे अमेरिका का मैं सपना देख रहा हूं, ऐसे अमेरिका का मैं क्या देख रहा हूं, सपना देख रहा हूं, ठीक है? He declared that audience that his dream is deeply rooted with the American dream। उन्होंने बताया है कि उनका जो ड्रीम है वो अमेरिकन ड्रीम से मैच करता है। एक देश का ड्रीम क्या हो सकता है कि हम बहुत आगे बढ़े, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहे, हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी ना हो, इनजस्टिस ना हो, एक इक्वालिटी हो। वही बोल रहे हैं कि जो अमेरिका का ड्रीम है वो मेरा ड्रीम है। The notion that opportunity for upward mobility, freedom and the equality is available all class of the people who have the will to work hard and the determined to succeed। बोल रहे हैं वो ऐसे अमेरिका का सपना देख रहे हैं जहां पर सारे क्लासेस को इक्वलिटी मिल रही है, जहां पे ऊंच नीच नहीं है, जहां पे रंग भेदभाव नहीं है, जहां पे ब्लैक वर्सेस व्हाइट नहीं है, जहां पर लोगों को समान अधिकार मिल रहा है, समान अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और आपको पता है जब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वही आगे बढ़ता है जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि हम उस अमेरिका का सपना देख रहे हैं जहां पे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां पे ये नहीं दिखा जा रहा कि अच्छा ये काला है इसको पीछे करो, इसको जॉब मत दो, अच्छा ये गोरा है इसको जॉब दे दो। बोले नहीं, जहां पे काले हो, गोरे हो, चाहे कोई भी कलर के लोग हो, सबको बराबर निगाह से देखा जा रहा है, बराबर आंखों से देखा जा रहा है, जहां पे लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं ऐसे अमेरिका का सपना देख रहा हूं जहां पे लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं और सफलता को चूम रहे हैं, सफलता को पा रहे हैं। मैं वैसे अमेरिका का सपना देख रहा हूं जहां पे अमेरिकन काफी हार्ड वर्क करके सफलता को पा रहे हैं। ऐसे अमेरिका का मैं क्या देख रहा हूं, सपना देख रहा हूं। King dreamed that one day children of the former slaves and children of the former slaves owner will sit down at the same table united and share the real bond of the brotherhood। वो बोलना चाहते हैं कि एक दिन मैं देखना चाहता हूं कि जो सर्वेंट के बच्चे हैं और जो ओनर के बच्चे हैं वो एक ही टेबल पे बैठे हैं और आपस में भाईचारा निभा रहे हैं, आपस में दोस्ती, आपस में खेल रहे हैं। He has dreamed that one day in America his children will not be judged by their skin color।
वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा अमेरिका का सपना देख रहा हूं जहां पर अमेरिकन को जज नहीं किया जा रहा है उनके स्किन कलर को, जहां पे उनको काला और गोरा नहीं बोला जा रहा है। मैं ऐसे अमेरिका का सपना देख रहा हूं जहां पे लोगों को स्किन कलर के बेसिस पर जज नहीं किया जा रहा है। ऐसे अमेरिका का मैं सपना देख रहा हूं बाय देयर करेक्टर, जहां पे उनको जज किया जाएगा उनके चरित्र के वजह से, ना कि उनके कलर के वजह से। वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे अमेरिका का सपना देख रहा हूं जहां पे लोगों को जज किया जा रहा है उनके चरित्र के वजह से, उनके करेक्टर के वजह से, ना कि उनके रंग के वजह से, भाई ये गोरा है ये काला है। He has the dream that even in the state in Mississippi and Alabama, state sweltering with the heat of the injustice and oppression, people where one day will share the bond of the brotherhood and live harmoniously। वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे अमेरिका का सपना देख रहा हूँ जहाँ पर मिसिसिपी स्टेट के कुछ पार्ट में या अल्बामा स्टेट के कुछ पार्ट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार है, और ये सारा का सारा जो इनजस्टिस है, अत्याचार, वो ख़त्म हो चुका है, और वहाँ के लोग आपस में एक भाईचारा मेंटेन कर रहे हैं और आपस में एक ब्रदरहुड की तरह रह रहे हैं, आपस में एक भाईचारा की तरह रह रहे हैं, आपस में एक प्यार मोहब्बत की तरह रह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने एक्चुअली में उन्होंने दो स्टेट का नाम लिया, मिसिसिपी और अल्बामा। बोले उस दो स्टेट में ना बहुत नफरत है, बहुत अत्याचार है, बहुत वहाँ पे गलत हो रहा है, वहाँ के लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। बट मैं ऐसे अमेरिका का सपना देख रहा हूँ जहाँ पर दोनों स्टेट के लोग आपस में बहुत खुशहाल है, आपस में बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ, ब्रदरहुड के साथ, भाईचारा के साथ एक अच्छा रिलेशन को मेंटेन करते हुए जीवन जी रहे। मैं ऐसे अमेरिका का सपना देख रहा हूँ। He has the dream that one day equality will regain in all sphere of America। बोल रहे मैं ऐसा अमेरिका का सपना देख रहा हूँ जहाँ पे हर जगह क्या है, समानता है, हर जगह क्या है, इक्वालिटी है, जहाँ पे ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति नहीं है, जहाँ पे काला वर्सेस वाइट नहीं है, जहाँ पे कोई कलर का भेदभाव नहीं है। मैं ऐसे अमेरिका का सपना देख रहा हूँ जहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है। आइए हम लोग लास्ट पैराग्राफ पे आ चुके हैं, ठीक है, हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है हम लोग आ चुके हैं। King urges his listener to take the collective hope with the back with their hometown। किंग अपने लिसनर को, अपने दोस्तों को बोल रहे हैं कि आप अपने होम टाउन जाइए, बट फ्रीडम का होप लेकर जाइए। जो फ्रीडम का होप है, जो आज़ादी की जो उम्मीद है, उसको आप लेकर जाइए। विद द होप ऑफ फ्रीडम दे विल एबल टू वर्क टूगेदर, प्रे टूगेदर एंड स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम टूगेदर। बोल रहे हैं कि जब आप अपने होम टाउन पे जाएंगे तो होप ऑफ फ्रीडम लेकर के जाइए, वहां के लोगों को बताइए कि हमारा जो होप है अभी जिंदा है, हम एक ना एक दिन सफल होंगे, एक ना एक दिन हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम डिजर्व करते हैं। जब इस बात को लोग सुनेंगे तो आपस में साथ में मिलकर के काम करेंगे, साथ में मिलकर के वो प्रार्थना करेंगे और संघर्ष करेंगे उन फ्रीडम के लिए, संघर्ष करेंगे जो हमारा मार्च चल रहा है, संघर्ष करेंगे उन रैली के लिए। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप हमें सुन लिए, तो जो भी मैंने आपको बोला यही सेम बात आप जाइए अपने लोगों को बताइए कि उम्मीद रखिए हम एक ना एक दिन सफल होंगे। जब लोग ये बात को सुनेंगे तो आपस में भाईचारा मेंटेन करेंगे, साथ मिल करके लोग खड़े रहेंगे, कंधे से कंधे मिलाएंगे, प्रार्थना करेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे जिससे हमें एक ना एक दिन फ्रीडम मिल जाएगी। मतलब वो बोला चाहते हैं ना कि आप ना लोगों को जाइए, जताइए, लोगों को बताइए कि लोग अपने उम्मीद को ना खोएं, उनको एक ना एक दिन उनको आज़ादी मिलेगा। तो जब लोग ये बात को सुनेंगे ना तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो इस मार्च का हिस्सा बनेंगे और साथ मिलजुल के चलते रहेंगे। किंग फाइनली कॉल फॉर द फ्रीडम टू reverberate across the country from the highest mountain of Colorado to the state mountain of Georgia to the every hill of Mississippi। किंग बोल रहे हैं कि मैं उस आज़ादी का जो घंटी है, आज़ादी की जो घंटी है, जो कॉल है, वो सुनना चाहते हैं। कहाँ से सुनना चाहते हैं? कोलोराडो के माउंटेन से लेकर के जॉर्जिया के माउंटेन तक। बोल रहे हैं कि वो जो आज़ादी की जो घंटी है, आज़ादी की जो आवाज़ है, उस गूंज को, आज़ादी की जो गूंज है, जो आवाज़ है, उसको सुनना चाहते हैं। और वो आवाज़ कहाँ से सुनना चाहते हैं? कोलोराडो के माउंटेन से लेकर के जॉर्जिया के पहाड़ों तक, जॉर्जिया के स्टोन मतलब पत्थरों के पहाड़ों तक, और एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, जो बोले जो मिसिसिपी की बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उन छोटी मोटी पहाड़ियों तक वो आवाज़ सुनना चाहते हैं। जैसे अपने बोलते हैं ना कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, दिल्ली से महाराष्ट्र, वैसे बोल रहे हैं कि हम वो आज़ादी सुनना चाहते हैं जहाँ पर अमेरिका के कोने कोने पे गूंज सुनाई पड़ रहा है कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। मतलब वो आज़ादी की जो गूंज है, जो आवाज़ है, वो कोने कोने, अमेरिका के कोने कोने जगह पे सुनना चाहते हैं।
चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पहाड़ियां हो, चाहे समुद्र हो, हर जगह वो ये आज़ादी की गूंज सुनना चाहते हैं। पूरे कोने कोने, अमेरिका के कोने कोने पे वो आज़ादी की गूंज सुनना चाहते हैं। When the American will let freedom ring out from everywhere, every corner of the country, only everybody, black and white man, Jews, Gentiles, Protestant and Catholic, will able to join the hands and truly sing the word of old Negro spiritual. Free at last, free at last, great God Almighty, we are free at last. वो बोल रहे हैं कि जब मैं चारों तरफ आज़ादी की गूंज सुनूंगा, तो चाहे ब्लैक लोग हो, चाहे वाइट पीपल हो, चाहे ज्यूस हो, चाहे कैथोलिक हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे जेंटिल हो, सब साथ मिलकर के गाना गाएंगे, सब साथ मिलकर के होता, सब साथ मिलकर के रहेंगे, सब साथ मिलकर के गाना गाएंगे। और उस गाने का नाम है कि अब हम लोग क्या है, आज़ाद है। फ्री एट लास्ट, अब हम आज़ाद है, अब हम फ्री हैं। फ्री एट लास्ट मतलब अब हम आज़ाद हैं। हे भगवान, अब हम क्या है, आज़ाद है। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि जॉर्जिया के पहाड़ों से लेकर के कोलोराडो के माउंटेन तक, मिसिसिपी की छोटी मोटी पहाड़ियों तक, वो हर जगह आज़ादी की गूंज सुनना चाहते हैं। जब ये गूंज लोग सुनेंगे, तब लोग साथ मिलकर के, चाहे कैथोलिक हो, चाहे जूइस हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, सब साथ मिलकर के गाना गाएंगे, अब हम आज़ाद है, अब हम आज़ाद है, हे भगवान अब हम आज़ाद है। होपफुली दोस्तों आपको ये प्रोज समझ में आया होगा और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। और प्लीज़ इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपको मैं लगभग 400-500 MCQ इसी चैनल पे अपलोड करूँगा, बस वो MCQ देख के जाना है और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करके आना। और प्लीज़ कमेंट कर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है।